गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो आज मैं बेसिकली आपको इंग्लिश में 30 कैसे लाना है उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। बहुत लोगों से ये क्वेश्चन आती है कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, और बहुत लोग इंग्लिश से डरते भी है। तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको प्रैक्टिस करना है और एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है स्पेसिफिक, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। ओके, सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमारा एक सिलेबस है, ठीक है। अगर आप IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, किसी का भी इंग्लिश का सिलेबस उठा के देखोगे तो वहाँ पे वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो बहुत लोग होते हैं जो कि इंग्लिश की पूरी बेसिक्स पढ़ने लगते हैं, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। खैर, मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगी, बट मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ इस वीडियो में। पहली बात तो मैंने प्रीलिम्स में 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे इंग्लिश में। एंड मुझे जैसे कि आप देख सकते हो 28.75 मार्क्स आए थे यहाँ पे, विच मीन्स कि मैंने बस एक क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग किया था, जिसकी 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो मुझे मिली थी। तो 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। और ये मैं IBPS PO की बात कर रही हूँ। ये मेरा स्कोर कार्ड सामने है, यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं, बाकी नेसेसरी डिटेल्स मैंने हाइड कर रखी है। तो इंग्लिश में ये मेरे मार्क्स है 28.75। तो कहने का मतलब है कि बहुत लोग जो है वो डरते हैं कि 30 में 30 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एंड पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। एग्ज़ाम में जाके बहुत लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिसके कारण वो मतलब एक होता है ना कि इंग्लिश को देख देख के एक फोबिया आ जाता है। तो उससे भी क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो है वो ब्लो, जिसके कारण लोग जो है गलत आंसर मार्क करके भी आ जाते हैं आउट ऑफ कन्फ्यूजन। तो इंग्लिश को लेके मेरी पहली सजेशन तो यही रहेगी कि अगर आपको डाउट है क्वेश्चन में, या फिर फिलर्स वगैरह या जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो कृपया उस क्वेश्चन को छोड़। मुझे भी शायद एक क्वेश्चन में डाउट होगा, वरना मेरे भी 29 मार्क्स आते आउट ऑफ 30। बहुत किसी के 30 आउट ऑफ 30 भी आते हैं, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट की बात लेके चल रही हूँ, और जिनको लगता है कि मैं 10 नंबर भी नहीं ला सकता इंग्लिश में, या फिर जिनको लगता है कि नहीं चलो पासिंग मार्क्स की तैयारी करते हैं, दैट विल बी इनफ। बट आई थिंक इंग्लिश का जो मार्क्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ओवरऑल मार्क्स को बढ़ाने में। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दोगे, इस चीज़ को सोचोगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इंग्लिश का जो मार्क्स है वो आपके ओवरऑल मार्क्स को पुश करता है। तो इंग्लिश को नेगलेक्ट नहीं कीजिए। जैसे आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप रीजनिंग प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी फोकस कीजिए। और आई एम श्योर कि आप 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके 30 मार्क्स भी ले आओगे। जो इंग्लिश प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है वो मैं दूसरे वीडियो में एक बार आपको फिर से समझा दूँगी। सो फ़िलहाल मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि इंग्लिश सेक्शन जो है उसको कैसे अटैम्प्ट करें। तो सबसे पहले आप इंग्लिश की सिलेबस उठा के देखोगे तो इट सेज़ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर में बहुत फ़र्क होता है, राइट। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की बुक रैनन मार्टिन और भी बहुत सारे जो भी पब्लिकेशंस आते हैं उसकी बुक उठा के पढ़ने लग जाते हैं, जो कि आपके टाइम को कंज्यूम करता है। तो अपनी स्ट्रैटेजी आप ऐसे डिवाइस करें जिससे कि आपका जो टाइम है वो स्पेसिफिकली सिलेबस को कवर करने में जाए, ना कि एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ने में। तो सिलेबस में क्या क्या आता है, क्लोज टेस्ट पूछ सकते हैं, RC पूछ सकते हैं, एरर्स पूछ सकते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट पूछ सकते हैं, फिर पैरा कंप्लीशन भी आता है कभी कभी। तो बेसिकली ये जो है आपका वेगली यही सिलेबस रहता है। तो आपको देखना है कि आपका इंग्लिश में जो है वीक पॉइंट क्या है। क्या आपको पैसेज बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर आपको एरर स्पॉट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्लोज टेस्ट में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपका वीक पॉइंट क्या है, उसको हम सबसे लास्ट अटेम्प्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारे एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। 20 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को करेंगे जो टाइम लेस कंज्यूम करें और जिसमें मेरी स्ट्रेंथ है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि आप पेपर टाइम पे ख़त्म कर पाओ और विथ एक्यूरेसी ख़त्म कर पाओ। एक्यूरेसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन से बेसिकली चूक गई थी। सो दिस वाज माय मिस्टेक, आप ये गलती ना करें। सो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यू कैन जॉइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो एस्थेटिक बैंकर। डू फॉलो मी देयर एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
एंड मेरी वीडियोज़ को दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।